नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर स्वागत करता हूं मैं आपका गेट कंप्यूटेक की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और इसके साथ में ही आपको ये छोटी सी बेल आइकन है, यहाँ भी क्लिक करना होगा। इस घंटी पे क्लिक करने से जो भी मेरे नए वीडियोस होंगे उसका जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगा। यहाँ क्लिक करना है आपको। इससे जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले वो आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानने वाले हैं। शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फंक्शन है RAND, रेंट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। हम जैसे ही एंटर पास करेंगे हमारे को 3 पैराग्राफ मिल जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है 3 पैराग्राफ ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। अब इसी फंक्शन में अगर अपन थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ हमने लिखा 2,3 लिखा और उसके बाद में एंटर पास किया, तो इसका मतलब है कि 2 तो आएंगे पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2, और इसमें 3 सेंटेंस है। देखिए, पहला सेंटेंस यहाँ तक है, सेकंड सेंटेंस ब्लॉक तक है और थर्ड वैन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऐसे इसी के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, यूज से दूसरा सेंटेंस है और मोस्ट से तीसरा। ऐसे 3 सेंटेंस आए, 2 पैराग्राफ आए। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर इक्वल RAND लिखें और हमने लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए 2 और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, तो इसका मतलब 2 ही पैराग्राफ आएंगे, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है। और इसी के अंदर अगर अपने RAND लिखकर ब्रैकेट ओपन करके 4 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर दिया, तो अब आप देखेंगे कि 4 लिखने से 4 पैराग्राफ तो आ गया, लेकिन यह जो पहला पैराग्राफ है वही हमारा चौथा पैराग्राफ है। 4 वाला रिपीटेड है, मतलब फर्स्ट रिपीटेड है 4th के लिए, ठीक है। यानी कि आगे यही 3 पैराग्राफ कंटिन्यू रिपीट होते हैं अगर हमने वैल्यूज़ इसमें रैंड फंक्शन में ज़्यादा डाली है तो, ठीक है। ये देखिए, तो एक ये फंक्शन है। कई बार क्या होता है, डेटा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे को सीखने के लिए कमांड्स वगैरह तो यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन डेटा टाइप करना पड़ता है। तो MS वर्ड में ये फैसिलिटी है कि आप रैंड फंक्शन से ये मैटर ला सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और भी ट्रिक्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको 3 बार मिनिमम 3 बार माइनस की को प्रेस करना है और उसके बाद में एंटर की प्रेस करना है, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने अंडरस्कोर यहाँ अंडरस्कोर प्रेस किया, शिफ्ट के साथ आप माइनस को ही दबाना, तो अंडरस्कोर उसी की के अंदर है कीबोर्ड में, आपको एंटर देना है। जैसे एंटर देंगे तो लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन देखिए आप, ये लाइन थोड़ी मोटी है, गहरी है, ठीक है। ऐसे ही आप अगर मान लीजिए स्टार 3 बार स्टार प्रेस करके एंटर देंगे तो डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। ऐसे ही आपने इक्वल 3 बार इक्वल किया और एंटर पास किया तो डबल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप टिल्ट साइन आपका टैब कीबोर्ड में टैब की के ऊपर है, टिल्ट साइन बोलते हैं इसको, और टिल्ट साइन पे 3 बार प्रेस करके एंटर देंगे तो वेव लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आप यहाँ से हैश 3 बार प्रेस करेंगे और एंटर देंगे तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग 6 तरह की लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने पहला आपको माइनस बताया, दूसरा आपको अंडरस्कोर बताया, तीसरा मैंने आपको स्टार वाला बताया, ठीक है। चौथा इक्वल है, पांचवा टिल्ट साइन वाला है और छठा हैश वाला है। हैश कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ 3 दबाने से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये लाइन ड्रॉ की दूसरी ट्रिक्स थी। अब
मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड कंपनी होती है तो वो कॉपीराइट के लिए सी लिखती है और सी ब्रैकेट में आता है, तो आप सी लिखिए, सी ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, सी लिखिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये कॉपीराइट का सी बन जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉपीराइट कंपनी, अपन कॉपीराइट का सिंबल वर्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें इस तरह से करना होगा। अगर हम रजिस्टर्ड का आर लिखकर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका आर यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही ट्रेडमार्क के लिए हम टीएम लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। कई बार कंपनी के नाम के ऊपर टीएम है कि ये ट्रेडमार्क कंपनी है, इसने गवर्नमेंट से ट्रेडमार्क करवा रखा है। ठीक है, तो ये आएगा। अब नेक्स्ट ट्रिक है, मान लीजिए आपको लिखना है 1/2, तो 1 स्पेस देना, 1/2 स्पेस दीजिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही 1/4 लिखना है, 1/4 यानी कि सवा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया 1.5, ये हो गया सवा, और पौन के लिए अपन 1/1 सही स्पेस करके 3/4 लिखेंगे। ठीक है, और स्पेस दबाएंगे तो ये देखिए ये तो हो गया 1.5, ये हो गया सवा और ये हो गया पौन। ठीक है, यही अपन बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे अपने को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखना है तो 1 लिख के ST फर्स्ट, देखिए ऑटोमेटिकली सुपर स्क्रिप्ट वाला काम हो जाता है। ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इस जगह से भी सुपर स्क्रिप्ट का, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फैसिलिटी है, थर्ड में भी हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ देखिए फिर आगे यही रिपीट होगा, यानी 5th, 6th, 7th। ठीक है, आगे कंटिन्यू यही 4 रिपीट होते हैं। तो ये नेक्स्ट ट्रिक थी। उसके अलावा जैसे हमें इमोजी लाने हो तो ये दबा के ब्रैकेट क्लोज, देखिए स्माइली आ गया। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ स्माइली होते हैं, वो भी हम इसमें ला सकते हैं। देखो ये देखिए। ठीक है, इसके अलावा हम चाहें तो एरो हमें लाना है तो 2 बार माइनस दबा के ग्रेटर देन, देखिए ऐसे ही पहले ग्रेटर लेस देन, फिर 2 बार माइनस का निशान दबाना है, ये सिंबल भी आ जाएगा। कई बार एरो वगैरह इंडिकेट करना हो तो फिर डबल दबाना, फिर ग्रेटर देन, थोड़ा बोल्ड टाइप में आएगा, फिर डबल दबाना, फिर। ठीक है, स्माइली आ गए, ये एरोज आ गई। एरोज के आप ऐसा भी सिंबल ला सकते हैं, ये देखिए इसके लिए ग्रेटर देन, इक्वल, फिर लेस देन को प्रेस करना है। ठीक है, अब हम लिस्ट की बात करते हैं। तो लिस्ट देखिए, एक तो होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब हो गया कि 1 2 3 4, जो ये आप नंबरिंग का काम करते हैं, ये बुलेट्स, ये नंबरिंग है। तो ये ऑर्डर्ड, अनऑर्डर तो ये होती है, ऑर्डर्ड ये होती है। ठीक है, तो ये अगर हमें लानी है तो कैसे लाएंगे, जैसे मान लीजिए अपने को ऑर्डर लानी है तो 1 डॉट, फिर आप या तो टैब की प्रेस कीजिए या कीजिए स्पेस। अब एंटर दीजिएगा, इसमें फिर कुछ लिखिएगा, एंटर दीजिएगा, लिखिएगा कुछ, एंटर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली ABCD आएगा। ठीक है, आपने इसको हटाना है तो बैक स्पेस की कीजिए। 1 कैपिटल A डॉट लिखा, फिर टैब दबाया, देखिए फिर कुछ लिखा, एंटर। ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, अगर आप इसमें रोमन संख्या यूज़ लेना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ I, बिना शिफ्ट के स्मॉल आएगा, शिफ्ट के साथ कैपिटल आएगा, फिर आपको टैब दबाना है, फिर लिखना है, एंटर। तो इस तरह से ये ऑर्डर लिस्ट है। देखिए टैब, फिर कुछ लिखा, मैं इसको स्मॉल कैपिटल ही कर देता हूँ, ये रोमन संख्या वाला कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं। इसके अलावा ABCD हो गया, ये हो गया। ठीक है, A और ब्रैकेट के ऐसा लिखा, डॉट टैब, इसमें भी आ जाता है A डॉट, ये लीजिए, फिर इसको काटना है, बैक स्पेस, A लिखा, ब्रैकेट क्लोज, टैब। ठीक है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। इसमें आप
आई लिखकर इसको ब्रैकेट और इसमें भी कर सकते हैं। ये देखिए अब रोमन संख्या आ रही है। तो ये ऑर्डर लिस्ट है। ऐसे ही हम अनऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए अनऑर्डर में क्या, ग्रेटर देन दबाया एक बार शिफ्ट के साथ, ग्रेटर देन दिया, फिर टैब, फिर आपको इस तरह का अनऑर्डर लिस्ट मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, इसको हटाना है, बैक स्पेस दबाइए यहाँ पर, फिर टैब दबा दीजिए एक बार, या फिर जैसे यहाँ पर आता है एंटर दीजिएगा। अब कुछ प्रेस नहीं करना है, सिर्फ टैब की प्रेस करना है, दूसरा सर्किल वाला बुलेट आ जाएगा। फिर यहाँ भी एंटर देना है, फिर टैब दबा देना, फिर स्क्वायर वाला बुलेट आ जाएगा। ये अनऑर्डर लिस्ट में होता है। ठीक है, और यहाँ एक बार टैब, और ये डिस्क वाला या सर्किल, ऊपर सर्किल था, ये डिस्क वाला बुलेट है। तो ये देखिए आप ऊपर अनऑर्डर लिस्ट इस तरह से पूरी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और इनके लिए ऑप्शन Alt+A यहाँ पर ऑन होता है, जिसकी वजह से आता है। इसके अंदर ऑप्शन होता है ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग लिस्ट और ये वाला। ठीक है, ऑटोमेटिक बुलेट लिस्ट, ये कई बार ऑफ हो जाता है तो नहीं आता है। आपको इसको ऑन कैसे करना है, कीबोर्ड से Alt+T एक बार दबा देना है, फिर A दबाना, इससे ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, जिससे होता है। और बेसिकली ये वाला आपको रिव्यू में जब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई स्पेलिंग गलत है और आप यहाँ से चेक करते हैं, तो ऑटो करेक्ट ये देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से भी ऑन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं आपको ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के अलावा अब बता रहा हूँ कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के 3 तरीके तो ये होते हैं कि एक तो आप यहाँ से क्रिएट कर लें। ठीक है, दूसरा इंसर्ट टेबल में जाएं, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, मतलब कितने कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए, यहाँ डाल के ओके कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ एक होता है ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे, ऐसे पेंसिल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से टेबल बना लेंगे। ठीक है, जैसे भी हमें चाहिए। इसके अलावा मैंने अंडू कर लिया। इसके अलावा अगर आपको, इसको एस्केप से हटा देंगे, इसके अलावा अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड का प्लस बटन दबाएंगे, फिर माइनस 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 दबा के, फिर जहाँ तक कॉलम चाहिए फिर दोबारा प्लस, फिर माइनस माइनस माइनस, ठीक है, फिर प्लस, फिर माइनस 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 पहले, फिर प्लस, फिर माइनस 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 माइनस, फिर प्लस। और लास्ट में प्लस। इसमें ध्यान यही रखना है, शुरुआत इसमें प्लस से होगी और इसका एंड भी प्लस से ही होता है। एंटर दीजिएगा, देखिए टेबल की रो आ गई हमारे पास। अब इसमें आपको कुछ लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ठीक है, अब आप टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली रो इंसर्ट हो जाएगी, जहां आप कुछ वैल्यूज़ इनपुट कर दीजिएगा टैब की से, टैब की और न्यूमेरिक पैड से। अपन 2-4 वैल्यूज़, 2-4 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड यहाँ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका टोटल और निकालेंगे। एक और लिख लेते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इनका टोटल करना है। बेसिकली टोटल करने के लिए एक तरीका तो अपने देखिए यहाँ डिज़ाइन और लेआउट टैब भी आ रहा है। ये तभी आता है जब कर्सर हमारा टेबल के अंदर होता है। मैं एक बार बाहर क्लिक करूँ तो देखो आपको व्यू के बाद में ना तो डिज़ाइन शो होगा टैब और ना व्यू टैब, ये व्यू डिज़ाइन और लेआउट टैब शो नहीं होगा। लेआउट और डिज़ाइन टेबल के लिए होता है। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको डिज़ाइन और लेआउट मिलेगा। टोटल निकालने के लिए वैसे हम लेआउट के अंदर फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला पे क्लिक करके, और देखिए इसमें लिखा हुआ है इक्वल सम और लेफ़्ट। तो ये लेफ़्ट से सम करेगा, यानी कि जहाँ निकाल रहे हैं उसके लेफ़्ट में, तो इधर वैल्यूज़ है इनका टोटल, ये निकाल देता है। ठीक, अब अगर अपन दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इधर से ही ले लेगा, ऊपर आ जाएगा। अबू, अबू का मतलब ऊपर वाला। देखिए दोबारा करता हूँ, इस पर क्लिक किया ना, अबू, अबू का मतलब ऊपर से। तो आप काट के इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, LEFT, और ऐसा करने के बाद में आपको ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, और बिना इसके करना हो
आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मेरे जो भी वीडियो हैं वो आपकी वेबसाइट है getcomputec.in, इस पे अपलोड है। तो आप चाहें तो मेरे चैनल से वो वीडियोस देख सकते हैं, और चाहें तो मेरी वेबसाइट जो getcomputec.in है, यहाँ से भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको टोटल निकालने के लिए कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करना पड़ेगा, और जैसा पहले लिख रहे थे बराबर SUM ब्रैकेट और यहाँ लेफ़्ट लिख देना है, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में इस बार बिना कंट्रोल के सिर्फ F9 की प्रेस करना है। ये देखिए आ गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करना है, उसके बाद में इक्वल SUM ब्रैकेट और उसके बाद में वही LEFT लिखना है, ब्रैकेट क्लोज और F9 की प्रेस करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी होता है दोस्तों कि आप इसको सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करके इसको कर लो कॉपी, और फिर यहाँ आके कर दो इसको पेस्ट, ठीक है, और यहाँ भी कर दो पेस्ट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सेम आ गया, 429 यहाँ भी है, 429 यहाँ भी है। तो आपको दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड आएगा, ठीक है। तो वो कैसे आता है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के दूसरे को भी सिलेक्ट करना है। ऐसे सिलेक्शन मत कर लेना, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे मत करना, ठीक है। डबल क्लिक कर लेना, फिर कंट्रोल दबा के इस पर भी डबल क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना, तो यहाँ अपडेट फील्ड आएगा, ठीक है। देखिए पीछे पूरा सेलेक्ट नहीं है, पूरा सेल सेलेक्ट नहीं, इतना करने के बाद में अपडेट करना, तो ये देखिए ये इनका सबका सही हो गया है। और वैसे अगर अपन फॉर्मूला इनका टोटल यहाँ से करके देखता हूँ, अबू सम, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको इसको सेलेक्ट करना है, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पेस्ट करना है सभी में, ठीक है। कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है। अब इन्हें सब ये जो आ रहे हैं सब सिमिलर आ रहे हैं, सबके टोटल 281 आ रहे हैं। तो इनको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल की दबाना है, ऐसे सभी को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और राइट क्लिक करके इसको अपडेट फील्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही अपडेट फील्ड पे क्लिक करेंगे ना, तो ये इनका सही सही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे से जो मेरा रिकॉर्डर में काम में ले रहा हूँ उसका स्टॉप करने का शॉर्टकट और पॉज करने का यही है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, लेकिन कोई नहीं, अभी सही आ गया रिजल्ट हमारे पास। अब हम एक्सेल की तरह इसमें टोटल निकालना चाह रहे हैं। तो एक्सेल की तरह टोटल निकालने का मतलब हो गया कि एक्सेल में क्या होता है, ABCD ऐसे तो ये कॉलम्स होते हैं, कॉलम ABCD इस तरह से कॉलम्स की हेडिंग होती है, और रो की हेडिंग के लिए 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, इधर से A और B और कितना 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हो गया B6, ठीक है। और इसके साथ में कंप्यूटर का वाला जो सब्जेक्ट है उनके भी टोटल ऐड करने हैं, इन दोनों को ही करना है। तो ये ABCDEF, तो ये F6, ये B6 हो गया और ये F6 हो गया, इनका टोटल निकालना है अपने को, ठीक है। तो वही कंट्रोल के साथ F9 इक्वल, ठीक है, आपको यहाँ B6 लिखना है प्लस इसके साथ में F6 लिखना है और केवल F9 दबाना है। ऐसा करने पर ये हिंदी वाले 281 और आपके कंप्यूटर वाले 264, इन दोनों का टोटल ही आया है, ठीक है। मैं यहाँ इस फॉर्मूले को डिलीट कर देता हूँ, एक बार के लिए दोबारा समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ F9 लगाना है, फिर इक्वल लगाना है, B6 लिखना है। B6 इसका एड्रेस है हिंदी का, ठीक है। यहाँ पर 281 है, एक्सेल में अगर होता तो यही होता, ठीक है। इसके साथ में समम नहीं लिखना है, प्लस लगाना है। उसके बाद में कंप्यूटर का हो गया, देखिए ABCDEF F6, तो F6 लिखने के बाद में कीबोर्ड से F9 की प्रेस दबाना है। जैसे ही F9 की प्रेस करेंगे तो इसने हिंदी और कंप्यूटर का टोटल कर लिया है, ठीक है। दोस्तों ये शॉर्टकट्स तो थी, इसके अलावा बोल्ड और इटैलिक के लिए भी होता है, वो भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। ये दो रह गए थे, बताना चाह रहा था लेकिन नहीं बताया, अभी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप टाइपिस्ट हैं और आप टाइप करते करते बीच का कोई वर्ड बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको स्टार की दबाना है, कीबोर्ड में स्टार की दबाएं, तो वो जिस वर्ड को करना चाह रहे हैं उसके पहले करैक्टर से टच होना चाहिए। जैसे इंक्लूड के आई से टच है, और मान लीजिए आपको डिजाइन तक करना है, तो यहाँ भी दूसरा स्टार प्रेस कर दिए। देखिए ये पर्टिकुलर इंक्लूड आइटम और ये इतना सा बोल्ड हो गया है,
ठीक है, बोल्ड ऐसे भी हम कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ होता है कंट्रोल भी होता है, लेकिन इस तरह का भी तरीका है, मेथड है। ये जल्दी से करने के लिए होता है। बेसिकली जो टाइपिस्ट होते हैं जल्दी अगर उनको बोल्ड डिटेलिंग इस तरह की फॉर्मेटिंग यूज़ लेनी हो तो वो टाइपिंग के दौरान ही इसे कर देते हैं, वो वहाँ जाके क्लिक नहीं करते, डायरेक्टली कर लेते हैं। ऐसे इटैलिक के लिए अंडरस्कोर होता है, तो आपको शिफ्ट के साथ माइनस की दबाना है जिससे कि ये आ जाएगा, और इसे हम अंडरस्कोर बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ तक करना है, मान लीजिए आपको यहाँ तक इंसर्ट तक करना है, तो दोबारा अंडरस्कोर की प्रेस कीजिए। देखिए आपको ये इतना सा इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। कई कंप्यूटर्स में ऐसा ये नहीं होता है। उसका कारण होता है कि टूल्स में जो ऑटो करेक्ट होता है वो ऑफ है, यानी ऑल्ट टी दबा के ए दबाएंगे, मतलब क्या करना है, ऑल्ट टी को तो एक बार दबाना है, ए को एक ही बार दबाना है सिंगल टाइम। और इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। ये देखिए बोल्ड वाला एरा ये ऑफ हो जाता है, ठीक है, किसी वजह से ऑफ हो तो इसको ऑन कर लेना, ठीक है। और एक ये भी है, ठीक है, इसको भी ऑन कर लेना। वैसे बोल्ड डिटेलिंग के लिए तो यही है। और ये का ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलता है, ऑटो फॉर्मेट के अंदर भी मिलता है और इसके अंदर, दोनों जगह होता है ये ऑप्शन। दोनों जगह से आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो इसमें से ऑटो फॉर्मेट में से, एक फॉर्मेट एज यू टाइप, दोनों में से ये ऑन होने चाहिए, उसके बाद में ये ओके होना चाहिए। तो ये आज की MS वर्ड में हमने बहुत सारी ट्रिक्स देखी है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ नहीं आ रहा है तो वीडियो में कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि इसे और अच्छा समझा पाऊँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसके अलावा अगर आप जो भी वीडियो है उनको सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो YouTube पर चैनल पे आइए, यहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं प्लेलिस्ट से 1 बाय 1 सीरियल वाइज कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है।